चलो हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 3 पर्यावरण और हम। आज हम पढ़ेंगे पाठ हमारा रहेगा 7 तरह तरह के भोजन। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। आज मकर संक्रांति है। ईला, ईसा और यीशु सुबह जल्दी ही उठ गए थे। उनके माता पिता ने मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, तिलकुट, तिलाव खाने की तैयारी की थी। यानी कि ईला, ईसा और यीशु सुबह जल्दी उठ गया था और उनके माता पिता ने मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, तिलकुट खाने की तैयारी की थी। ईला और ईसा की दोस्त सलमा और स्वीटी भी आए हुए थे। ईला और यीशु का दोस्त सलमा और स्वीटी भी आए हुए थे। सब लोगों ने जमकर दही, चूड़ा और तिलकुट खाया। यानी कि ईला, ईसा, सलमा और स्वीटी ये सब अपना यानी कि इच्छा भर भोजन खाया। ईसा बोली, सलमा तुम्हें याद है ईद के दिन मैंने तुम्हारे यहाँ ढेर सारी सेवई खाई थी। ईसा बोली सलमा अपने दोस्त से कि तुम्हें याद है ईद के दिन मैंने तुम्हारे यहाँ ढेर सारी सेवई खाई थी। यीशु ने कहा हम लोगों को स्वीटी ने भी क्रिसमस के दिन बहुत सारा केक खिलाया था। उसके बाद यीशु बोलता है हम लोगों को याद है कि जब स्वीटी ने क्रिसमस के दिन बहुत सारा केक खिलाया था। उसकी बातों को सुनकर यानी कि उन लोगों की बात सुनकर पिताजी बोले, हाँ हम सभी लोग समान दिनों में एक ही जैसा खाना खाते हैं, जबकि पर्व त्योहार या कुछ खास अवसर पर कुछ खास चीज़ खाना पसंद करते हैं। उसके बाद पिताजी क्या बोले कि हाँ हम सभी लोग समान दिन मतलब हुआ प्रत्येक दिन रोज का एक ही जैसा खाना पसंद करते हैं, जबकि पर्व त्योहार या कोई खास दिन या जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ खास चीज़ें खाना पसंद करते हैं। चलिए उसके बाद क्या है हमारा दिया हुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं किस अवसर पर हम लोग क्या क्या खाते हैं? ये पर्व त्योहार दिन विशेष खाना। चलिए हम अपने कॉपी में लिखे हुए हैं। चलिए हमने लिखा है मैं संक्रांति, सत्तू, छठ, खीर, कद्दू भात, ठेकुआ, होली, दही बड़ा, मलपुआ, मिठाई, ईद, सवई, रसमलाई, खजूर, क्रिसमस, केक, भुने हुए चॉकलेट, दीपावली, पूरी कचौड़ी, मिठाई, खीर, पूस के पिट्ठा, खीर, पूरी, आद्र नक्षत्र, आम और खीर, शनिवार खिचड़ी, चोखा, सलाद। चलिए हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा आगे उसके बाद क्या है, ईला बोली कुछ कुछ जगहों के खाने का सामान बहुत प्रसिद्ध है। सिलाव का खाजा और बाढ़ की लाई को लोग बड़े मज़े से खाते हैं। उसके बाद ईला बोली कि कुछ जगहों के या कुछ स्थानों को खाने की चीज़ें बहुत प्रसिद्ध होता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है? यानी प्रश्न दूसरा हमसे पूछता है प्यारे बच्चों कि क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह की यानी कौन सा स्थान कौन सा जगह का खाने की चीज़ें प्रसिद्ध है। स्थान का नाम लिखिए, खाने वाली चीज़ों को नाम। चलिए प्रश्न दूसरा का हम उत्तर देखेंगे। दिया हुआ स्थान का नाम बिहार, लिट्टी चोखा, सत्तू के पराठे। उत्तर प्रदेश, मथुरा का पेड़ा, कचौड़ी। झारखंड, पुआ, मड़ुआ की रोटी। असम, चाय, तिल की पिट्ठा। गुजरात, ढोकला,
खांडवी। महाराष्ट्र का पाव भाजी भेलपुरी। कर्नाटका नीर डोसा बिरयानी। उसके बाद चलिए हम आगे। उसके बाद बच्चे बात कर ही रहे थे कि माँ बोली, राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। यानी कि बच्चों आपस में बात ही कर रहे थे कि उसकी माँ फिर बोली कि राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह के खाना पसंद करते हैं। भोजपुर की ओर जहाँ लिट्टी चोखा का प्रचलन है, वहीं मिथिला में लोग दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं। हमारे देश के दूसरे राज्य में लोग अलग तरह का खाना बनाते हैं। भारत के दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में लोग इडली डोसा खाते हैं। पिताजी ने कहा, माँ बोली, केरल में लोग भोजन बनाने में नारियल तेल का उपयोग करते हैं। फिर उसकी माँ ने बोली कि केरल में वहाँ के लोग भोजन बनाने के लिए नारियल का तेल उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नारियल का पेड़ हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा पूछता है, आप और आपके परिवार के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। प्रश्न तीसरा पूछता है कि अब आप बताइए कि आपके परिवार के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं और आप भी। चलिए हमने तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखा है। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, फल, दूध, दही, मक्खन, मछली, अंडा, खीर, साग, पूड़ी, सलाद, चटनी। चलिए हमने लिख दिया है। उसके बाद प्रश्न चौथा क्या है। चौथा प्रश्न है, पिछले पृष्ठ पर आपने जो खाने की चीज़ें लिखी है उनमें से कौन सी चीज़ें जंतुओं से मिलती है और कौन कौन सी पेड़ पौधों से। प्रश्न चौथा पूछता है प्यारे बच्चों हमसे कि आपने जो खाने की चीज़ें प्रश्न तीसरे में बताए हैं, वही प्रश्न के उत्तर वे जीव से मिलते हैं या पेड़ पौधे से मिलते हैं, इसे आप बताइए और लिखिए। चलिए हमने चौथा प्रश्न में लिखा है कि जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें। जीव जंतु से दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, मांस, घी। पेड़ पौधों से मिलने वाला चावल, रोटी, सब्जी, साग, फल, फूल। ठीक है। प्रश्न पाँचवा क्या पूछता है। प्रश्न पाँचवा पूछता है, अगर पेड़ पौधे या जीव जंतु ना हो तो हमारा क्या होगा। पाँचवा प्रश्न पूछता है कि अगर पेड़ पौधे जीव जंतु ना हो तो हमारा क्या होगा, यानी हम लोगों को क्या होगा। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर लिखे हैं कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें शुद्ध हवा, फल, अनाज, फूल, सब्जी इत्यादि प्राप्त होते हैं। जीव जंतु से हमें दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस इत्यादि प्राप्त होते हैं। उसके बाद ईला बोली, इतनी मज़ेदार है खाने पीने की बातें। किसी पेड़ का हम फल खाते हैं तो किसी का फूल, किसी पौधे की जड़ तो किसी का तना, किसी किसी पौधे की तो सिर्फ पत्तियां ही खाई जाती है। कुछ पौधों के तो कई हिस्से खाए जाते हैं। से ये
पत्ता गोभी, ये फूल गोभी, ये आलू, टमाटर, केला, मूली, अनानास, ये। उसके बाद आगे चलिए। प्रश्न छठा पूछता है, क्यों ना हम एक सूची बनाएं जिससे पता चले कि किस किस पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। यानी कि प्रश्न छठा पूछता है प्यारे बच्चों कि आप अब बताइए ये सूची में कि किस किस पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। खाने वाली चीज़ें, पेड़ पौधे के नाम, फल, फूल, पत्तियां, जड़, तना। चलिए इसका हम खाने वाली चीज़ें, फल, सेब, आम, जामुन, लीची। फूल, फूलगोभी, शलजम, केसर। पत्तियां, पालक, चना, मटर, गोभी, मूली। जड़, जड़, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम। तना, प्याज, अदरक, गन्ना, धनिया। ठीक है। उसके बाद सलमा बोली, हाँ, जीव जंतु भी तो हमें कई तरह का भोजन देते हैं। हम किसी का दूध पीते हैं तो किसी का मांस खाते हैं। किसी जीव का अंडा और मांस दोनों खाते हैं तो किसी जीव के मांस और दूध दोनों का खाने में उपयोग करते हैं। प्रश्न सातवां पूछता है, किस जीव जंतु के किस चीज का खाने में उपयोग करते हैं, इसकी भी सूची बनाइए। यानी कि खाने वाली चीज़ें, जीव जंतुओं के नाम, यानी किस जीव जंतु को किस चीज़ का खाने में उपयोग करते हैं उसकी सूची बनाइए। चलिए प्रश्न सातवां है कि खाने वाली चीज़ें, दूध, तो दूध किसे, तो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। अंडा, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्गा। मांस, मुर्गा, बकरी। चलिए आगे। उसके बाद यीशु के पिताजी ने कुछ अनाजों को नाम लिया जिनका उपयोग हम मुख्य भोजन के रूप में करते हैं। ऐसे अनाज जिनका उपयोग खाने में हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है उसको चारों ओर घेरा लगाइए। चावल, गेहूँ, बाजरा, उसके बाद मक्का, चना, जौ, रागी। चलिए इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग चावल खाते हैं, उसके बाद ये गेहूँ, उसके बाद मक्का, चना, ज्वार, बाजरा को जानवर खाती है, इसे भी हम लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों नहीं खाते हैं। उसके बाद चलिए आगे। पिताजी, एक ही अनाज से कई सारी खाने की चीज़ें बनती है। ईला बोली, चावल से हम लोग खीर भी बनाते हैं तो खिचड़ी भी। यानी कि ईला अपने पिताजी से बोली कि एक ही अनाज की कई सारी खाने की चीज़ें बनाई जाती है। प्रश्न आठवां पूछता है, नीचे कुछ अनाजों के नाम दिए गए हैं, किस अनाज से क्या क्या भोजन बनता है, नाम लिखिए। ये चना, मक्का, चावल, गेहूँ। इसके बारे में हमने लिखा है। चना का दाल, सत्तू, मिठाई, बेसन। मक्का का आटा रोटी, पॉनकन, उत्तमन, मठरी, ढोकले। चावल का बिरयानी, पुलाव, खीर, खिचड़ी। गेहूं का आटा सवई, सूजी, पाव रोटी, केक, पास्ता। ठीक है। उसके बाद पिताजी ने एक कहानी सुनाई। भारत में एक समय शाहजहां का राज था। पारिवारिक झगड़े के कारण उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे जेल में बंद कर दिया तथा बोला कि
तुम्हें सिर्फ एक ही अनाज या उससे बनने वाली वस्तुएं खाने को मिलेगी। राजा के सामने बड़ी उलझन पड़ी हो गई। एक तो बेटे ने राजपाट छीन लिया, दूसरे खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने सोचना शुरू किया। सोचते सोचते उसने एक अनाज का नाम लिया जिससे सब्जी, मिठाई, रोटी आदि कई चीज़ें बन सकती थी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजा ने किस अनाज का नाम लिया होगा? यानी कि इला के पिताजी ने एक कहानी सुनाया कि भारत में एक समय शाहजहां का राज था। पारिवारिक झगड़े के कारण उसका पुत्र औरंगजेब ने उसे जेल में बंद कर दिया। पुत्र ने आदेश दिया कि आपको सिर्फ एक ही अनाज का नाम लेना है। उसी अनाज को कि क्या क्या चीज़ें बनती है वही खाना है। उस चीज़ का आप नाम बताइए। अगले वीडियो में हमारा रहेगा कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। आज का वीडियो प्यारे बच्चों यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।